नमस्कार, सेल गुरु शो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजीव माखनी और मैं बड़ा खुश हूँ आज क्योंकि आज बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है। हमारे पास पोको का F4 5G फ़ोन है, ऑलराउंडर फ़ोन है, काफ़ी परफॉर्मेंस फर्स्ट फ़ोन है, काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं इसमें। लेकिन इस प्राइस पॉइंट में कंपटीशन बहुत ही जागरूक है। कैन दे बीट द कंपटीशन? फिर चलेंगे हमारे फेमस कोलकॉम सेगमेंट में। बताऊंगा मैं आपको कैसे स्मार्टफोन्स ने हेल्प किया गर्ल्स इन रूरल इंडिया टू हेल्प अचीव देयर ड्रीम। शुरू करते हैं आज का सेल गुरु शो। और चलते हैं अपने बहुत ही फेमस कोलकॉम सेगमेंट में और आज बात करेंगे जो रूरल और अर्बन इंडिया में जो डिवाइड है। लेस देन हाफ द इंडियन पॉपुलेशन जो है हैज़ एक्सेस टू इवन द इंटरनेट, और डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन जो है स्मार्टफोन के जरिए से कैसे ये सब कुछ बिल्कुल बदल रहा है। एक बहुत ही कमाल की स्टोरी है आज। जिस तरीके से इंटरनेट जो है हमारी लाइफ में आ गया है, द राइज ऑफ द इंटरनेट इज बीन एब्सोल्यूट फिनोमेना। स्पेशली पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड में तो सब कुछ ही बदल गया। 658 मिलियन, ये है वो नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स इन इंडिया एज ऑफ जनवरी 2022। लगता ना एवरीवन इज ऑनलाइन, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी भी एक बहुत ह्यूज डिजिटल डिवाइड है बिटवीन अर्बन एंड रूरल इंडिया। डिजिटल पेनिट्रेशन इन इंडिया स्टैंड्स एट अबाउट 45%, यानी कि लेस देन हाफ द इंडियन पॉपुलेशन हैज एक्सेस टू द इंटरनेट, डिस्पाइट जो हम लोग बहुत सेलिब्रेट करते हैं द राइज इन टेक्नोलॉजी इन दिस कंट्री। और जो डिजिटल इलिटरेसी है इज एन ऑल टाइम हाई इन रूरल इंडिया, स्पेशली अमंग वुमेन। इंप्रूव करना पड़ेगा इस डिजिटल लिटरेसी को, एंड एक्सपैंडिंग एक्सेस टू डिजिटल टेक्नोलॉजीज एक क्रिटिकल हो गया टू इनेबल वुमेन फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ टू बेनिफिट फ्रॉम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन जो है एक NGO है दैट इज हेल्पिंग ब्रिंग अबाउट दैट वेरी चेंज। इनके बहुत सारे कैंपेन्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं दैट आर ब्रिंगिंग डिजिटल लिटरेसी एंड फेमिलियरिटी टू द रूरल एंड ट्राइबल वुमेन ऑफ इंडिया। ये एक ऐसा डिजिटल लिटरेसी एंड मेंटरशिप इनिशिएटिव है जो मोबिलाइज करता है अर्बन वुमेन को, जिन पर कोई एक्सपर्टीज़ हो इन देयर ओन रिस्पेक्टिव डोमेन, उनको साथ इंस्पायर करके, गाइड करके, इनकरेज करके टू एक्चुअली गेट रूरल एंड ट्राइबल गर्ल्स टू बिकम डिजिटली इनेबल्ड एजेंट्स ऑफ चेंज फॉर देयर कम्युनिटीज़। ये जो कैंपेन है हैज़ गिवन वुमेन, पूरे कोई भी एज हो, कोई भी उम्र हो, इनको एक करेज दिया है टू ब्रेक द बैरियर्स ऑफ ट्रेडिशन और इनेबल किया है दीज गर्ल्स टू गेन एक्सपोजर एंड एक्सेस टू डिजिटल टूल्स एंड लर्न अबाउट इट्स यूजेस। ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस है दैट इज हैपनिंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ये उनको इंट्रोड्यूस करता है टू ऑल ऑफ दैट। आज हम लोग मिलेंगे 21 साल की नेहा सलीना को जो रांची से हैं। उन्होंने एनरोल किया इस प्रोग्राम में और अब वही जो है इनेबल कर रही हैं अदर गर्ल्स एंड वुमेन फ्रॉम हर विलेज टू इनकलकेट एंटरप्रेन्योर स्किल्स इन देम। उनके सर ढके हैं, उनकी कलाइयां चूड़ियों का बोझ उठाए हैं, लेकिन उनकी आंखों में कुछ नया सीखने की चमक है। इतकी रांची की लड़कियों ने न सिर्फ स्मार्टफोन और कंप्यूटर चलाने सीख लिए हैं, बल्कि उनका सपना कारोबारी बनने का है। लॉकडाउन का असर गांव के इन हिस्सों में भी दिखा। स्मार्टफोन और इंटरनेट की कमी की वजह से घर में बैठी लड़कियां अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाईं। इन लड़कियों ने स्मार्टफोन की कमी महसूस की और कैसे उससे इनके भविष्य पर बुरा असर पड़ा। नेहा सलीना से मिलिए। ये रांची के इटकी जिले में रहती हैं। नेहा स्कूल के बाद अपनी मां का घर के कामकाज में हाथ बटाती थी। 2020 में नेहा की मुलाकात डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन के एक नुमाइंदे से हुई और उसकी जिंदगी ने करवट ली। फाउंडेशन की मदद से उसने स्मार्टफोन और कंप्यूटर चलाने सीखे। मैं मैट्रिक के बाद कुछ भी नहीं जानती थी, जैसे कि मतलब कि घर के कामों में ही जुड़ी हुई रहती थी और बाहर के कामों में उतना इंटरेस्ट नहीं रहता था कि अपना लाइफ में क्या चीज़ मुझे अचीव करना चाहिए था वो चीज़ नहीं पता था। और तराना मैम के थ्रू जब वो मुझे बताई कि वो DF में जुड़ना चाहती है या नहीं, तो मैंने हाँ बोली। और मम्मी पापा ने हमेशा मुझे यही बोला कि पढ़ते रहो आगे और पढ़ाई करो, कभी मुझे इग्नोर नहीं किए, मतलब कि हर चीज़ में मेरा साथ दिए हैं।
डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन DEF संस्था की नुमाइंदगी कर रही तराना, जो इस कार्यक्रम को चला रही हैं, कहती हैं कि गांव की लड़कियों ने स्मार्टफोन और कंप्यूटर की अहमियत को समझा। इन लड़कियों को पता है कि स्मार्टफोन और कंप्यूटर नहीं सीखे तो ये बाकी दुनिया से पीछे छूट जाएंगी। घर में गांव में मेरी जो कुछ लड़कियां ऐसी थी जो मैट्रिक के बाद इंटर के बाद घर में रहती थी, उन लोगों को मैं घर पर लाके कंप्यूटर क्लास, डिजिटल क्लास, मोबाइल सिखाना और उसमें जितनी भी सुविधाएं हैं ऑनलाइन की, डिजिटल लिटरेसी की सारी सुविधाएं इन लोग को दी। इन लोगों को डिजिटल के बारे में बताया, ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है, कैसे चेक किया जाता है, ये सब चीज़ मैं इन लोगों को बताई। आज वो यही चीज गांव की दूसरी लड़कियों को सिखा रही हैं। आसपास के गांव की लड़कियां और औरतें इतकी आकर नेहा से स्मार्टफोन और कंप्यूटर सीख रही हैं। वो एक डिजिटल केंद्र चला रही हैं, जहां लड़कियों का सशक्तिकरण हो रहा है। ये सब डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन की वजह से मुमकिन हो सका। ये लड़कियां जो कभी अपने गाँव से बाहर नहीं निकली, आज अपने पैरों पर खड़ी होकर सारी बेड़ियां तोड़ रही हैं। स्मार्टफोन से लैस ये पूरी दुनिया जीतने निकल पड़ी हैं। गोल या गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन की मुहिम है, जिसके जरिए नेहा जैसी महिलाएं डिजिटल तौर पर साक्षर हुई हैं। ये एक मेंटोरशिप कार्यक्रम है, जहां महिलाएं जो अपने मैदान में माहिर हैं, वो ऑनलाइन क्लासेस लेकर इन महिलाओं को प्रेरणा देती हैं। 2019 में एक स्कीम आया था गोल मेंटी, FB गोल ग्रुप करके, जिसमें 10 लड़कियों का चयन किया गया था। उन लोगों को मेंटी का नाम दिया गया था। उन लड़कियों को 2 ग्रुप में बांटा गया था और उसकी 2 मेंटर थी, एक रूपाली शर्मा, एक श्रद्धा सूद। वो उन लोगों को मोबाइल के माध्यम से दिल्ली से इन लोगों से कनेक्ट करती थी और वो ग्रुप के माध्यम से बात करती थी। ऑनलाइन क्लासेस होती थी जिसमें मैम हम लोगों को ऑर्गेनाइटिव, कोलैबोरेशन, लीडरशिप, सोशल, जैसे कि पढ़ाई से रिलेटेड बहुत कुछ सीखे हैं और बहुत चीज़ के बारे में बताती थी। और जैसे कि कोई भी एक्टिविटी देती थी जिसमें हम उसे करते थे और हम लोगों को लीड करने का मौका मिलता था, दूसरों को प्रोत्साहन करने का मौका मिलता था। और लोगों को यही सिखाना चाहती हूँ कि जिस तरह मैं आगे बढ़ रही हूँ वैसी तरह वो भी आगे बढ़े। सर, यहाँ पे मैं DEF के थ्रू पढ़ाई करती हूँ और हम लोग यहाँ डिजिटल एजुकेशन प्राप्त करती हूँ और जिसके थ्रू हम लोग को इतना डिजिटल के बारे में पता नहीं था। वो मोबाइल के द्वारा हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करना सीखे हैं, ऑनलाइन टीचिंग करना सीखे हैं। हम लोग हर लड़की अपने में मजबूत हुए हैं और हम लोग को बोलने में झिझकते थे कहीं पर, वो अब नहीं है। अब हम लोग में इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि हम लोग हर चीज़ को खुद से कर सकते हैं, मोबाइल के थ्रू कर सकते हैं। हम लोग को किसी पे आश्रित होने का ज़रूरत नहीं है। नेहा अब एक कारोबारी हैं और अपने गांव में एक डिजिटल केंद्र चला रही हैं, जहां वो गांव वालों के बैंक और पेंशन से जुड़े काम करने में मदद करती हैं और वो ये सब अपने स्मार्टफोन या टैबलेट के जरिए करती हैं। DF के थ्रू सूचना पिन्योर में भी मुझे काम करने का मौका मिल रहा है। सर, जैसे कि बहुत सारे लोग आते हैं, उसमें परेशानी रहती है कि उनको सरकारी स्कीम के थ्रू किसी को वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और इंदिरा आवास सब जैसे कि बहुत ऐसे लोग होते हैं जो गरीबी से जूझ रहे हैं। बहुत से ऐसे बुज़ुर्ग हैं ऐसे जिसे वृद्धा पेंशन की ज़रूरत हो, विधवा पेंशन की या इंदिरा आवास सबकी ज़रूरत हो, तो उसका फॉर्म हम लोग भर देते हैं जिससे कि वो लोगों को सुविधा हो और हेल्प करते हैं इतना कि वो लोगों तक ये पहुंच जाए। ये सब सारे स्मार्टफोन के थ्रू ही किया जाता है। और जैसे कि कोई कंप्यूटर सीखना चाहता है तो हम यहाँ कंप्यूटर क्लास भी है जिसमें हम लोग कंप्यूटर सिखा भी देते हैं। और स्मार्टफोन के ही जरिए मैं सारा कुछ अपना जितना भी रहता है पढ़ाई से रिलेटेड अगर या कुछ भी रहता है वो चीज़
सब कुछ कर लेती हूँ और दूसरों को भी सिखाती हूँ। स्मार्टफोन आदमी के जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। जिस तरह से हम लोगों को खाना पीना कपड़ा की ज़रूरत है, उस तरह से अभी स्मार्टफोन की भी ज़रूरत है, क्योंकि अभी के हिसाब से बिना स्मार्टफोन के मतलब जीवन अधूरी है मेरे हिसाब से, क्योंकि हम हर कुछ उसी से कर सकते हैं। चाहे हमको दुकान का सामान लेना हो, चाहे हमको कपड़ा खरीदना हो, चाहे हमको तोल मोल भाव पता करना हो कि बाज़ार की क्या स्थिति है, न्यूज़ देखना हो, तो अभी हमको ना टीवी का ज़रूरत है, ना ही हमको पेपर का ज़रूरत है। वो सारा चीज़ हमको स्मार्टफोन से मिल सकता है। स्मार्टफोन और डिजिटल साक्षरता के बिना इन लड़कियों का कोई भविष्य नहीं था। आज वो आत्मविश्वास से भरी ऐसी महिलाएं हैं जो अब किसी और पर निर्भर नहीं हैं। हाथ में स्मार्टफोन लिए वो अपने सपने साकार करने और उसके रास्ते में आने वाली हर रुकावट को तोड़ देने के इरादे से निकल पड़ी हैं। कैमरा पर्सन विक्की के साथ हरिवंश शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। What an amazing story। लेकिन आइए अब मिलते हैं नेहा से। Thank you so much नेहा for joining me on the show। तो नेहा, आपने कहाँ से लर्न किया about this program और आपने क्यों सोचा why should you be part of it? सब पहले तो मैट्रिक के बाद कुछ काम नहीं था, घर के सिवाय कुछ काम नहीं था। इस वजह से जब तराना मैम बोली कि अगर जुड़ना चाहेगी तो जुड़ सकती है, तो इसी वजह से कोई काम नहीं वजह से मैं वहाँ जुड़ी। उसके बाद फिर जुड़ने के बाद हमारा ऑनलाइन क्लासेस होने लगा। उसके बाद फिर मोबाइल स्मार्टफोन हम लोगों को मिला और कुछ भी मैम जैसे कि एक्टिविटी देती थी उसी के थ्रू हम लोग मोबाइल स्मार्टफोन से ही किया करते थे। Snapdragon आप सबको इनवाइट कर रहा है, is calling out to all you Cell Guru fans to join their global community। इसका नाम है Snapdragon Insiders। ये आपको एक्सेस देगा टू द लेटेस्ट स्कूप ऑन Snapdragon टेक्नोलॉजी, एक चांस देता है आपको टू कनेक्ट विद एक्सपर्ट्स बिहाइंड द सीन्स, प्रीमियम एक्सपीरियंसेस और एक्सक्लूसिव कॉन्टेस्ट एंड मच मोर। देखिए, मैं तो ऑलरेडी Snapdragon इंसाइडर हूँ। यू कैन बिकम वन टू बाय सिंपली फॉलोइंग देम ऑन देयर ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट। उनका हैंडल जो है इज इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। और आपको एक और चांस मिल रहा है, एक बहुत बड़ा चांस टू विन अ Snapdragon स्मार्टफोन। पार्टिसिपेट करिए इन द NDTV Snapdragon contest at ndtv.com/unleash your dreams। पोको का F4 5G फ़ोन, अब बड़ा इंटरेस्टिंग फ़ोन है। ऑन पेपर तो देखिए क्या स्पेक्स हैं इसके फॉर दिस प्राइस पॉइंट। 6.67 इंच का डिस्प्ले है, 1300 निट्स ऑफ पीक ब्राइटनेस है, 64 मेगापिक्सल ट्रिपल रेयर कैमरा है, स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर है, 4500 mAh की बैटरी थोड़ी सी छोटी है, 65 वाट फास्ट चार्जिंग है। लेकिन मेन पॉइंट ये कि ऑन पेपर कितना अच्छा है ये फ़ोन एट दिस प्राइस पॉइंट, लेकिन कॉम्पिटिशन बहुत सॉलिड हो गया है। कैन इट टेक ऑन द कॉम्पिटिशन राइट नाउ? पोको की लेगेसी कट थ्रोट प्राइसेस पर क्लास लीडिंग परफॉर्मेंस के चलते बनी है। पोको का लेटेस्ट स्मार्टफोन भी इसी ट्रेंड पर बेस्ड है। हालांकि कंज्यूमर्स की उम्मीदें आसमान पर हैं। ऐसे में क्या पोको F4 कंपटीशन को बीट कर पाएगा? आइए जानते हैं सेल गुरु के रिव्यू में। पोको F4 एक मॉडर्न लुकिंग स्मार्टफोन है। होल्ड करने में ये काफी कंफर्टेबल है। कर्व्ड एजेस के चलते ये बेहतर तरीके से फिट हो जाता है। हमें रिव्यू के लिए इसका नेबुला ग्रीन कलर मिला जो अच्छा है। हालांकि इसकी बैक डस्ट और फिंगरप्रिंट मैग्नेट है। हमें इसका एलोंगेटेड कैमरा मॉड्यूल भी अच्छा नहीं लगा। फ्रंट में आपको 6.67 इंच का फुल HD डिस्प्ले मिलेगा। यहाँ पर अच्छा काम किया गया है। आपको पीक ब्राइटनेस 1300 निट्स की मिलेगी। दिल्ली की जबरदस्त धूप में भी आप डिस्प्ले को आसानी से देख पाएंगे। इसका डिस्प्ले 120 हर्ट्ज स्क्रीन रिफ्रेश रेट के साथ आता है। हालांकि इस सेगमेंट में अब ये स्टैंड आउट फीचर नहीं है। पोको F4 क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 चिपसेट के साथ आता है और आपको स्पीड और एफिशिएंसी का अच्छा बैलेंस मिलेगा। डे टू डे टास्क में लैग देखने को नहीं मिलेगा। मल्टीटास्किंग और हाई एंड गेम्स भी ये आसानी से हैंडल कर लेता है। ये फोन 6, 8 और 12 GB रैम वेरिएंट में आता है। इस फोन में आपको 4500 mAh की बैटरी मिलेगी जो पूरे दिन चल जाती है। ये 65 वॉट चार्जिंग के साथ आता है। ये बेस्ट इन क्लास भले ही ना हो लेकिन काफी तेज है। आधे घंटे के अंदर ये स्मार्टफोन पूरा चार्ज हो जाता है। पोको F4 में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा
64 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस। इन तीनों में प्राइमरी कैमरा काफी अच्छा है। आपको वेल बैलेंस शॉट्स, टाइट एक्सपोजर कंट्रोल और सभी लाइटिंग कंडीशंस में अच्छी डिटेल्स मिलेंगी। इसका अल्ट्रा वाइड कैमरा उतना अच्छा नहीं है और आपको लिमिटेड डिटेल्स ही मिलेंगी। 2 मेगापिक्सल के मैक्रो कैमरा के बारे में भी कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अच्छा होता अगर पोको ने इसमें Xiaomi फोन्स में आने वाला हायर रेजोल्यूशन टेलीमार्क असेंबली दिया होता। 27,999 रुपए की कीमत में पोको F4 एक सॉलिड ऑप्शन है। इनोवेशन के टर्म्स में ये एनवेलप तो पुश नहीं करता, लेकिन इसमें सारे जरूरी फीचर्स हैं। हम निश्चित तौर पर इसे रिकमेंड करेंगे। पोको F4 एक सॉलिड और रिलायबल परफॉर्मर है।